नो स्टूडेंट, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के लिए जैसे भी हमने प्रूव किया है, हम उन दो फार्मूलाज का सहारा लेंगे। जैसे हमने लिखा था cos 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, एंड दूसरा हमने लिखा था cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर 2 अल्फ़ा की जगह हम अल्फ़ा लिखें तो लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे cos अल्फ़ा को डबल मानते हैं, तो क्या होगा, विच इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। आपको भी बता के आया हूँ, अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा था तो उसका हाफ यहाँ पे आया, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का हाफ विच इज़ अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1। और किसी कांस्टेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट एंगल हाफ होगा यहाँ से इधर। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी लिखेंगे cos ऑफ अल्फ़ा इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर स्टूडेंट अल्फ़ा बाय 2। अब हमने क्योंकि हाफ एंगल कहा है तो हमने हाफ एंगल को यहाँ से फाइंड करना है। जस्ट आपने हाफ एंगल को इन टर्म्स ऑफ जो भी आंसर आता है वो आपने निकालना है, तो इसको फाइंड करना है। cos अल्फ़ा बाई 2 को फाइंड करना है, तो माइनस 1 को इधर ले आए विच इज़ प्लस 1 प्लस cos अल्फ़ा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और एक अगेन जो स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादा बात समझाता हूँ, याद रखने वाली बात, जब आपके ये बात आपके जहन में आ जाएगी तो फिर आपकी गलती के चांसेस कम होंगे कि जब भी एंगल किसी फंक्शन के अंदर होगा तो उसमें जो डिवाइड हो रहा है वो कभी भी बाहर नहीं आता। वो अगर कोई कहीं आपने उसको बाहर लाना, तो ये फार्मूला हमारी हेल्प करते हैं उनको, तो कभी भी ये 2 इस तरफ नहीं आएगा। हाँ, ये 2 क्योंकि फंक्शन के बाहर है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 1 प्लस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर। जैसे आपको पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, जो स्क्वायर होता है ये होल के ऊपर होता है। ये नहीं होता कि cos के ऊपर है तो एंगल के ऊपर नहीं, ये एज अ होल स्क्वायर होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है कि बार बार हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल ना करना पड़े, जगह जगह ब्रैकेट ना लगानी पड़े। तो ये अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमने हाफ को फाइंड करना है, हाफ एंगल को निकालना है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे हम, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने से मैं इस साइड को इस तरफ लिख रहा हूँ, cos अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस आता है, विच इज़ 1 प्लस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा cos ऑफ हाफ एंगल फाइंड हुआ, cos ऑफ हाफ एंगल। सिमिलरली हम यहाँ से साइन ऑफ हाफ एंगल फाइंड करेंगे, तो ये क्योंकि हाफ माइनस में है तो उसको हम इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, cos को उधर चला जाए, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फ़ा। ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो बाकी को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos अल्फ़ा बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट के लिए हमें पता है प्लस माइनस को मेंशन करना पड़ेगा, 1 माइनस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। फिर डिपेंड करता है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, जिस क्वाड्रेंट में ये एंगल जाएगा उसके मुताबिक cos फंक्शन या हम प्लस ले लेंगे या हम माइनस ले लेंगे, लेकिन फॉर फार्मूलाज ये ज़रूरी है प्लस माइनस को मेंशन करना। तो ये हमने 2 एंगल हमने यहाँ से फाइंड आउट किए। अब यहाँ से tan फंक्शन का आप समझते होंगे हाफ, तो स्टूडेंट बड़ा इजी है, साइन के ऊपर cos को डिवाइड करेंगे तो हमें tan ऑफ हाफ एंगल फाइंड हो जाएगा, या बेशक आप उसके अंदर पुटिंग भी कर सकते हैं। तो tan अल्फ़ा बाई 2 के लिए tan अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस के रूट 1 माइनस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई प्लस माइनस के रूट 1 प्लस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। अगर हम एक स्क्वायर रूट स्टूडेंट ले लें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस cos अल्फ़ा और 1 प्लस cos अल्फ़ा। ये जो डिवाइडेड बाई 2 है ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा tan ऑफ हाफ एंगल के लिए फार्मूला बना। तो ये हमने स्टूडेंट अभी देखा, हमने हाफ एंगल्स को, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ को हमने देखा। अब हम बढ़ेंगे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ की तरफ। तो नो स्टूडेंट फॉर ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ के लिए जैसे हमने डबल एंगल आइडेंटिटी में काम किया था उसी तरीके से हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी में भी काम करेंगे। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी में हम उसी तरीके से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला देखते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा।
ये फार्मूला बड़ा कॉमन है और अब तो स्टूडेंट्स को याद हो गया होगा। तो अब ट्रिपल एंगल की बात हो रही है, अगर डबल की बात थी तो हमने बीटा को क्या रिप्लेस किया था, अल्फ़ा। ट्रिपल की बात हो रही है तो हम बीटा को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ 2 अल्फ़ा। पूरी आइडेंटिटी में हम इसको चेंज कर देंगे। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2 अल्फ़ा। अब देखिए ना, इसका सम क्या आएगा, 3 अल्फ़ा विच इज़ ट्रिपल ऑफ एंगल विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा साइन ऑफ 2 अल्फ़ा। अब स्टूडेंट हमने इसको ट्रिपल, ये हम जब पढ़ते हैं इसको साइन ट्रिपल ऑफ अल्फ़ा, इट मीन्स हम इसको जब ट्रिपल अल्फ़ा पढ़ते हैं तो हमने जो इसका आंसर है वो किस में लाना है, अल्फ़ा की फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में लाना है, अल्फ़ा की फॉर्म में, क्योंकि हम इसको ट्रिपल बोल रहे हैं, ट्रिपल ऑफ अल्फ़ा बोल रहे हैं, तो हमने एंगल अल्फ़ा में लाना है। ये 2 अल्फ़ा को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है इसको, इसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट लानी है अल्फ़ा की। तो अभी हम करके आ चुके हैं cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला। क्योंकि ये फार्मूला है साइन का, तो हम साइन के फार्मूले को इन टर्म्स ऑफ साइन ही डिराइव करेंगे ट्रिपल के अंदर, याद रखिएगा ट्रिपल के अंदर। तो cos 2 अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा। cos 2 अल्फ़ा को स्टूडेंट अभी हम करके आए हैं, cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला विच इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। पेयर जो साइन की फॉर्म में आपको बताया था फार्मूला, वो जहाँ पे जिस टाइप की ज़रूरत पड़ेगी हम लिख सकते हैं। cos को हमने 3 फॉर्म में पढ़ा था, cos साइन मिक्स फॉर्म में, सिर्फ cos पेयर cos की फॉर्म में और पेयर साइन की, तो यहाँ पे हमने पेयर साइन की फॉर्म यूज़ कर ली, प्लस cos एज इट इज़ अल्फ़ा में ना, तो इसको एज इट इज़ रहने दें। अब साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, विच इज़ 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अगर हम इसको अब देखें, साइन को मल्टीप्लाई करें, साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 साइन अल्फ़ा cos इंटू cos स्क्वायर, 2 साइन अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा। जैसा कि आपको बताया कि ट्रिपल एंगल्स को आपने जस्ट अपने ही फंक्शन के अंदर लाना है, साइन के अंदर ही लाना है। तो ये भी साइन में, ये भी साइन में, इस cos स्क्वायर की जगह हम साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे, साइन अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आइडेंटिटी लगा दी, अल्फ़ा में ही रहे, अल्फ़ा में ही, तो हमने इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा। तो ये भी साइन अल्फ़ा, ये भी साइन, 2 प्लस 1 3 साइन अल्फ़ा माइनस ये 2 है, ये 2 है, माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसका, साइन ऑफ 3 अल्फ़ा। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से आपने cos 3 अल्फ़ा को फाइंड करना है, cos 3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने इसको डिराइव किया, उसके लिए आपने cos का फार्मूला लेना है, cos का फार्मूला, cos के अंदर बीटा की जगह 2 अल्फ़ा को रिप्लेस करना है, अगेन उसी तरीके से आपने कंटिन्यू करना है, तो आपको cos 3 अल्फ़ा का फार्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये मैंने tan 3 अल्फ़ा का फार्मूला भी मेंशन किया है, इसको भी आपने उसी सिमिलर वे में डिराइव करना है, और आपकी बुक के ऊपर ये मेंशन भी हैं, ये डिराइव भी हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेफ्ट कर रहा हूँ कि ये आपने एक्सरसाइज करनी है और इनको फाइंड आउट करना है।